हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेसन इसमें होता है जो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जिसके अंतर्गत देश पूरे विश्व भर में व्यापार किया जाता है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैश्वीकरण चैप्टर। इसका सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों आपके एग्जाम में बहुत ही पूछता है। सो इसका मैं आज ऑब्जेक्टिव बताने वाली हूँ, तो आप इसका ऑब्जेक्टिव ध्यानपूर्वक देखिए इस वीडियो को और पूरे को याद कर जाइए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। विश्व व्यापार पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये बताना है। तो इसका स्थापना किया गया था 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि 1995 ईस्वी में किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि 4 होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। जो नई आर्थिक नीति लागू किया गया है तो उसमें किसे सम्मिलित किया गया है, जो आपका ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो देखिए जो नई आर्थिक नीति लागू किया गया है उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी इन सभी को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी जो WTO है तो उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वह है जनेवा में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जनेवा में है। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बताना है कि इसमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी होगा आपका फोर्ड मोटर्स, कोका कोला और सैमसंग, यानी ये सभी आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये बताना है। तो जो आपका पार्ले या टाटा कंपनी है ये आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये आपका निजी कंपनी है। फिर देखिए नेक्स्ट है, मानव जी के प्रमुख घटक है। मानव के प्रमुख घटक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान, कौशल और अनुभव। यानी इस देखिए यहाँ पर पूछा जाए कि मानव जी या कुछ है इसका प्रमुख घटक, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि ज्ञान है, कौशल है, अनुभव, यानी इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि कोई नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, ये बताना है। तो जो आपका नियंत्रित अर्थव्यवस्था है इसे सम्मिलित नहीं किया गया है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था का नाम बताना है कि कौन है। तो वो आपका इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था, ये बताना है। तो जो कोका कोला कंपनी की था वो खरीद लिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कोका कोला की कंपनी ने खरीद लिया था। अगला प्रश्न है, दूरसंचार सुविधा नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया है इसको कौन है जो कि दूरसंचार सुविधा नहीं है। तो देखिए टेलीफोन तो ये आपका दूरसंचार सुविधा है, फैक्स भी है, मोबाइल फोन भी है, यानी जो आपका संवाद होता है वार्तालाप, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, या दूरसंवाद नहीं होगा आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो इसका अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार के प्रतिशत बताना है कितना है। जनसंख्या के वितरण के आधार पर इसका राइट आंसर होगा 51%, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 51.3% है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, इसमें कौन है, तो इसमें सभी होगा, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी होगा, यह आपका आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है।
ग्राहक देखभाल सेवा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है, किसका बना हुआ है? तो अमेरिका का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? जो राज्य नियंत्रित उद्योग होते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम और राजकीय उपक्रम, यानी इनमें से सभी नामों से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं, वैश्वीकरण से किसको ज़्यादा लाभ होता है ये बताना है। तो वैश्वीकरण से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण कौन है? इसमें जो दिया है ऑप्शन में, तो राज्य नियंत्रित यानी डाक तार विभाग ये भी है, रेलवे है और सुरक्षा उद्योग, यानी इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? व्यापार अवरोधक का उपयोग तो विकास के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, उदारीकरण का तात्पर्य है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं ये बताना है कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है। तो उदारीकरण का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था की मुक्ति, अर्थव्यवस्था की मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है? इसमें बताना है कि कौन व्यापार अवरोधक है जो कि रुकावट पैदा करता है। तो वो है आपका आयात कर और निर्यात कर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिसे बोलते हैं, ये सभी है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों को उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा घटी है या बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा अभी तो देखा जाए तो बढ़ जाएगी, यानी इस तरह किया जाए तो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? बताना है कि इसमें कौन सी संस्था है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है इसमें बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IFV जिसे बोल जाता है, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन WTO, यानी इनमें से सभी बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है वैश्वीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है और यह आपका लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? ये बताना है कि वैश्वीकरण से बिहार में हमारे किस उद्योग को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। तो है आपका पर्यटन उद्योग। क्यों? तो आपका जो राजगीर हो गया, बोधगया हो गया, तो आप यहाँ पर देखिएगा तो दूर दूर के बहुत यानी विदेशों से लोग आते हैं घूमने यहाँ पर। तो ये आपका जो पर्यटन उद्योग है इसको बहुत ही प्रोत्साहन मिला है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।